जय हिंद साथियों। तो आज हम जो जीएस निधि नवीन सर की बुक का रिवीजन कर रहे हैं, तो उसका थर्ड पार्ट है, जो कि भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य की तीसरी क्लास है। ठीक है ना। तो तीसरी में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 46 तक, हम 45 तक हम पढ़ चुके हैं। अब 46 में आइए। तो 46, मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में? चोलोम के रूप में। ये रहा। इसकी थ्योरी देखते हैं। तो थ्योरी है, चोलोम मणिपुर नृत्य के तांडव रूप का प्रतिनिधित्व करता है। माई नृत्य मणिपुर त्योहार लाई हरोबा के उत्सव के दौरान किया जाता है। लाई हरोबा यह त्योहार मेतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 47 हमारा, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो किससे? कथक। ठीक है। इसकी थ्योरी पढ़ते हैं हम क्वेश्चन की। तो इसका मतलब कि इस किताब का एकदम रिव्यू एकदम अच्छा है कि पहले क्वेश्चन फिर उसके बाद थ्योरी दे देते हैं। तो मस्त किताब है ये। ठुमरी यह शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने बनारस, लखनऊ और पटियाला। और शोभा शोभा गुट्टू इनका मूल नाम भानुमती श्रोमणी शिरोडकर है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 1987 तथा पद्म भूषण वर्ष 2002 में प्रदान किया गया। प्रश्न नंबर 48 हमारा, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? जिका दसाई। ठीक है। जिका दसाई यह संथाल जनजाति द्वारा प्रचलित पूजा नृत्य का एक रूप है। पाइका और गोलवरी संथालों का प्रचलित मार्शल डांस के लोकप्रिय रूप हैं। इस नृत्य शैली में नर्तक धनुष बाण लेकर नकली युद्ध प्रदर्शन करते हैं। संथाल के प्रमुख नृत्य शिकारी, आषाढ़ियाँ, डाहरा और सकरात आदि। ठीक है। प्रश्न नंबर 49 है हमारा, दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उड़ीसा का लोकप्रिय नृत्य है। और प्रश्न और हमारा इसका है मतलब कि थ्योरी है इसकी हमारी। दलखाई नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा के संबलपुर जिले से हुई है। इस नृत्य को फागुन पूनी, नुआखाई, दशहरा आदि त्योहारों पर किया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। चांगयू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड से संबंधित है। नागालैंड की चांगनागा जनजाति चांगसांग नृत्य करती है। चांगसांग नृत्य नकलन्यूलम उत्सव के एक भाग के रूप में किया जाता है। नागालैंड को लोकप्रिय रूप से त्योहारों की भूमि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 51 है, कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो तमिलनाडु की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुम्मी लोक नृत्य केरल तथा तमिलनाडु राज्यों से संबंधित है। कुम्मी नृत्य श्रीलंका के तमिलों द्वारा भी किया जाता है। यह नृत्य बिना संगीत के केवल हाथों से ताली बजाकर किया जाता है। और प्रश्न नंबर हमारा 52 है, अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो भरतनाट्यम। क्या? ठीक है। भरतनाट्यम भरतनाट्यम प्रदर्शन में निम्न में भाग होते हैं। अलारिप्पू और जथीस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना। भरतनाट्यम केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। ओडिसी मुख्य रूप से जैन राजा खारवेल के संरक्षण के तहत मारियों द्वारा किया जाता है। ओडिसी नृत्य रूप जल तत्व को अभिव्यक्त करता है। थबल चौंगवा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का। तमल चोगवा मेतेई लोक नृत्य का पारंपरिक नृत्य है। फुगड़ी कोकड़ में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो महाराष्ट्र और
गोवा से संबंधित है। गंभीरा गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 54 है हमारा। नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का। नाटी लोक नृत्य यह हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से संबंधित है। इसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नाट्य नृत्य में ढोल नगाड़ा और शहनाई आदि प्रयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रमुख नृत्य कोलाटम बेट्टा बोमालू। ठीक है। प्रश्न नंबर 55 है। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है? तो बिरजू महाराज उदय शंकर को जाना जाता है। ठीक है। उदय शंकर को प्रदत्त पुरस्कार मतलब पुरस्कार कौन कौन से मिले हुए हैं? जो संगीत नाटक अकादमी ये 1960 में मिला था उदय शंकर को, और पद्म विभूषण 1971 में। नोट उदय शंकर प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के भाई थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 56 है हमारा। राउत नाच निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो किसका है? छत्तीसगढ़ है। और इसकी थ्योरी है। राउत नाच छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय मुख्यतः यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य दीपावली के बाद देवउठनी एकादशी के दौरान किया जाता है। यादव जाति के लोगों को राउतो, यदु, ठेठबार आदि नामों से जाना जाता है। और प्रश्न नंबर 57 है। जोनपाल एक सौ का एक स्वागत नृत्य है। तो कौन सा है? तो भूटान। और इसका भूटान के प्रमुख नृत्य हैं जुगद्रा नृत्य, ड्रामित्से और नगाचम, बुमथाग नृत्य, अचे लहामो डांस आदि। कैंडियन श्रीलंका का एक प्रमुख नृत्य रूप है। अतांत नृत्य का संबंध अफगानिस्तान से है। धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गोवा। धालो ढालो नृत्य यह नृत्य भंडारी नायक, कुणबी, गोंडी और गैवित समुदायों द्वारा किया जाता है। सोनल मानसिंह की एक प्रमुख नर्तकी है। तो भरतनाट्यम। ठीक है। कथक से संबंधित व्यक्ति बिरजू महाराज, लक्ष्मी महाराज, सितारा देवी और कमलिनी आस्थाना आदि। मणिपुर से संबंधित व्यक्ति झावेरी बहनें, गुरु अमली, सिंह, चारू माथुर, बिंबावती और देवी आदि। सत्रिया से संबंधित प्रमुख व्यक्ति शंकरदेव हैं, जिन्होंने इस नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में की थी। प्रश्न नंबर 60 है हमारा। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया? तो रानी मचैया से। ठीक है। इसकी रानी मचैया को उमाथत की रानी के नाम से जाना जाता है। रानी मचैया कोडागू जिले की एक उमाथत लोक नर्तकी है। रानी मचैया ने कावेरी कला वृंदा की स्थापना की। रमा वेदनाथन को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो भरतनाट्यम। रमा वेदनाथन दिल्ली से संबंधित भरतनाट्यम कलाकार है। ये गणेश नाट्यालय के निर्देशकों में से एक है, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ भरतनाट्यम संस्थानों में से एक है। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन सा? लावणी नृत्य किया जाता है। लावणी नृत्य महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य में महिलाओं संगीत की एक शैली है तथा पारंपरिक संगीत एक नृत्य का एक संयोजन है, जो विशेषतः ढोलक की धुनों पर किया जाता है। भांगड़ा पंजाब राज्य से संबंधित है, जो बैसाखी पर्व पर किया जाता है। गरबा किसका है? तो गुजरात का। गरबा नृत्य किस राज्य का है? गुजरात का। गरबा नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें आपस में टकराकर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य नवरात्रि, बसंत पंचमी, होली जैसे अन्य उत्सवों में किया जाता है। केरल के लोक नृत्य थाटू नृत्य, थम्पी, थुल्लल, कुम्मी डांस आदि। हरियाणा के लोक नृत्य फाग, सांग, धमाल, डफ, गुग्गा डांस आदि। पंजाब के लोक नृत्य हैं भांगड़ा, झूमर, गिद्धा, तीजन नृत्य आदि। गिद्धा भांगड़ा का नारी संस्करण है।
प्रश्न नंबर 64 हमारा, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो किससे? भरतनाट्यम और उड़ीसी से। ठीक है। बिरजू महाराज के एक जाने माने नर्तक कौन है? तो नर्तक है तो कथक। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम ब्रजमोहन नाथ मिश्रा था। इन्हें वर्ष 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध उड़ीसी नृत्य से है? तो सुजाता मोहपात्रा है। सुजाता मोहपात्रा का संबंध उड़ीसा नृत्य से है। इसका जन्म बालासोर उड़ीसा में हुआ था। इन्हें वर्ष 2017 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। रुक्मिणी देवी तमिलनाडु से संबंधित थीं। इन्हें वर्ष 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। शोभना नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना है। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो किससे है? कुचिपुड़ी से। दीपिका रेड्डी को कुचिपुड़ी नृत्य में इनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया था। दीपिका रेड्डी दीपांजलि नामक एक डांस संस्थान चलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अप्सरा असम से संबंधित है? बिहू है असम से संबंधित। बिहू एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुषों और स्त्रियां साथ साथ नृत्य करते हैं। यह नृत्य पारंपरिक बिहू संगीत के साथ प्रदर्शित किया जाता है। कोलंबिया राजस्थान राज्य, भांगड़ा पंजाब तथा कथक उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। नोट वर्ष 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में कालबेलिया नृत्य को सम्मानित कर लिया है। गोपिका वर्मा की एक शास्त्रीय नर्तकी है। तो कौन सी है? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति केरल से हुई है। मोहिनीअट्टम का नाम भगवान पर विष्णु के स्त्री रूप से मोहिनी शब्द से अवतरित है। मोहिनी का अर्थ संदूर स्त्री तथा अट्टम का अर्थ नृत्य होता है। मोहिनीअट्टम वायु तत्व को अभिव्यक्त करता है। गोपिका वर्मा ने केरल पारंपरिक नृत्य मोहिनीअट्टम से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 70 कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो उत्तर भारत का। ठीक है। कथक उत्तर भारत से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, दुर्गादास, शंभू महाराज भारती, गुप्ता, सितारा देवी आदि भारत के प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। कथक फारसी वेशभूषा से प्रभावित है। ठीक है। तो आज 70 क्वेश्चन 70 तक आज हमने इस क्लास में पढ़ लिए। तो और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना। तो जय हिंद, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद, राम राम।